मैं एज ए सिटीज़न, एक शहरी होने के नाते कल ये तवक्को रखने में शायद हक बजानिब था कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस सूरत हाल के बारे में कोई मैसेज देते मुल्क के शहरियों को, ताकि वो एक साथ रहते और जो भी दंगे फसाद, जो भी मुनाफरत पैदा करने वाले, तकसीम करने वाले, कम्युनिटीज़ को निशाना बनाने वाले, उन पर रोक लग जाती। ऐसा हुआ नहीं। और फिर जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, उन्होंने एक ख़ास बात कही है कि पंचायती राज सिस्टम को लागू करने में जब से यहाँ बड़ी तब्दीली लाई, बड़ी तब्दीली क्या, हमारे नज़र में वो एक सानिहा से कम नहीं है, ट्रेजिडी से कम नहीं है जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हटाया गया। उसके बाद इनका कहना है कि अगर हमने कुछ किया, हमने ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को कायम किया। एक सवाल है मेरा अपने मुहिब वतन लोगों से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, हक़ाइक़ की रोशनी में जांचिए, जम्मू कश्मीर में ये कुछ नया नहीं हुआ। पंचायती राज सिस्टम लागू, माफ़ करें मुझे अहले इक़्तिदार, 1935 में जब और कहीं नहीं, बिफोर पार्टीशन, प्री पार्टीशन, यहाँ पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था। यह हमारा वतन है जम्मू कश्मीर, जिसने रास्ता दिखाया है कि डिसेंट्रलाइजेशन की पहल की। और उसके बाद मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा पूरे मुल्क के लोगों को कि ये 1944 में जब एक पीपल्स मूवमेंट के तहत, पीपल्स मूवमेंट अवामी तहरीक थी कश्मीर में अपने हुकूक की लड़ाई की खातिर, तब जाकर एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसका नाम है नया कश्मीर। आज उस नया कश्मीर को खोल कर पढ़ लीजिए। मेरी अपील है हर शहरी से, उसमें देख लीजिए, वहाँ पर नॉट ओनली डिसेंट्रलाइजेशन बट एम्पावरमेंट, ये जो आज ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है सेल्फ रूल, उस सेल्फ रूल के बारे में सबसे पहला जो दिशा मुकर्रर की है वो उस नया कश्मीर डॉक्यूमेंट ने, जो रिज़ल्ट था पीपल्स मूवमेंट का, जो आलिमों ने नहीं बनाया, नो, जो एक लॉन्ग रन स्ट्रगल का नतीजा था, जिसमें दूसरा सवाल था लैंड टू द टिलर एज वेल, एजुकेशन फॉर ऑल, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। पंचायती राज सिस्टम के बारे में आज आप हमें कहेंगे कि आज आया, तारीख को मसक करना मुनासिब नहीं है। क्या हुआ? जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक़ है, एक आईन है, एक कानून है और एक ढांचा है। क्या ढांचा है? बेसिक स्ट्रक्चर में ये सेकुलर है। सेकुलर होने के मतलब क्या है कि आपका अकीदा, आपकी फेथ अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक हुक्मरानी का ताल्लुक़ है, हुकूमत का ताल्लुक़ है, सरकार चलाने का ताल्लुक़ है, स्टेट का ताल्लुक़ है, उसमें आपके अकीदे का या हुक्मरान के अकीदे का कोई दखल नहीं होगा। साहब, बगलियार प्रोजेक्ट बनाया है यहाँ, स्टेट जो हमारी कॉरपोरेशन है, कर्जा है उस पर, स्टेट कॉरपोरेशन पर। आपने तो हज़ारों करोड़ों की गिनती की। कुछ पैसा देते आप ताकि वो कर्जा चुकाते, और हमें जो बगलियार में बड़ी मुश्किल से, बड़ी देर से, मेहनत से स्टेट जो कॉरपोरेशन है उन्होंने वो बनाया, वो पावर भी हमें दूसरी जगहों को देना पड़ता है, इसलिए कर्ज चुकाना है। और जम्मू के लोग गर्मी में
उनका बेहाल हो, बदहाल हूँ वो कश्मीर में। हमें उम्मीद थी शायद कुछ कहते आप, इन हज़ारों करोड़ में कुछ पैसा देते ताकि राहत मिलती जम्मू को, कश्मीर को और दूर दराज वाले इलाकों को। NHPC है यहाँ, सबका विकास। जब आप प्राइम मिनिस्टर बने, उन सब में कौन कौन शामिल है हमें बताइए। क्या ये हकीकत नहीं कि एक हद अख्तियार था रियासतों को, रियासी सरकारों को, कि वो अपना टैक्स खुद जमा कर लेते ताकि उनके माली अमूरात खुद तय होते। GST क्या था? GST एक बड़ा कदम था जो स्टेट्स का हदी अख्तियार है उसमें एनक्रोचमेंट करने का। That was a big blow to the federal structure of India। बनाया, उसके बाद क्या कहा? एक काउंसिल बना दी और ये कहा स्टेट्स को इसमें अपना हिस्सा मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें ये बताइए कि कितने, कब से जो स्टेट से लिया गया GST है और उनका जो शेयर बनता है, कब से वो रुका हुआ है? तो स्टेट गवर्नमेंट्स काम काज करें तो कैसे करें?